सांसद हनुमान बेनीवाल मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुके हैं। हमारी समाज के अंदर ये परंपरा भी नहीं है कि हम हमारी बेटी को किसी को नाते दें। नाते का काम तो हनुमान बेनीवाल के घर में होगा। शर्म आनी चाहिए उनको कि इन्होंने ये क्या बात कर दी। क्या उन्होंने इतिहास नहीं देखा? जो टिक्का टिप्पणी करी है वो बहुत ही गलत टिप्पणी करी है, और अगर उनको इतिहास मालूम नहीं है तो एक बार इतिहास खोल के देख ले। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। राजस्थान की राजनीति में उस समय गर्माहट हो गई जब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के महापुरुषों को लेकर बयान दिए गए। उसके बाद जो आक्रोश है वह लोगों में देखने को मिल रहा है और हनुमान बेनीवाल को चेतावनी भी दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के करणी सेना और राजपूत समाज के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि वह किस तरह का विरोध है जो कर रहे हैं। आपके नाम के साथ जानना चाहेंगे किस तरह का विरोध है और बेनीवाल द्वारा जो बयान दिया गया उसको कैसा देखते हैं? मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गत दिनों सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा हमारे महापुरुषों के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो गलत टीका टिप्पणी करी गई है, मैं ये मानता हूं कि सांसद हनुमान बेनीवाल मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुके हैं और ये नशेड़ी व्यक्ति है। ये कभी भी कुछ भी नशा करके हमारे इतिहास के ऊपर टीका टिप्पणी करने लग जाता है, गलत बयानबाजी करने लग जाता है। जैसे सांसद जी ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में एक दो जनों ने लड़ाई लड़ी, बाकी किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने राजा सूरजमल जी का नाम भी लिया। हम राजा सूरजमल जी का बड़े आदर और सम्मान भी करते हैं, परंतु जो उन्होंने कहा है उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि राजस्थान में किसने वास्तविक में लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल ने जो कहा कि राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे महाराणा सांगा जिन्होंने यहाँ से लड़ते लड़ते भरतपुर तक पहुँच गए थे, तो क्या उधर के लोग सो रहे थे? उनको इतिहास नहीं पता है क्या सांसद जी को? ये नशेड़ी व्यक्ति है। कुछ भी नशा करके पॉपुलर रहने के लिए हमेशा ये हमारे राजपूत कौम को और महापुरुषों को टारगेट करने का काम करते हैं। पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये हनुमान बेनीवाल एक जातिवाद नेता है और इसने जातिवाद के दम पर 3 सीटें लाया था, पर इसके समाज के जो लोग हैं, जाट समाज के, इसने जाटों और राजपूतों में लड़ाई करने का खूब प्रयास किया। पर जाट कौम और राजपूत कौम समझदार कौम है, दोनों आपस में समझ गई। उन्होंने लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया और ये जातिवादी नेता, इसकी जातिवाद की राजनीति नहीं चली। अब ये इतिहास को छेड़छाड़ करके अपने आप में पॉपुलर होना चाहता है। ये मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुका है। ये जातिवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहा है, पर वो नहीं बढ़ी और इसकी 3 सीटें थी वो भी चली गई। और अब ये सांसद का चुनाव है, लास्ट है इसका। ये आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं जीतेगा और एक सीट इसकी खुद की जीत गई, वो भी हार। उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान में जो हुआ करते थे, मुगलों के सामने अपनी बेटियों को भेज देते थे और संधि कर लेते थे। देखिए, राजपूत जितने भी शासक थे उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और हमारी समाज के अंदर ये परंपरा भी नहीं है कि हम हमारी बेटी को किसी को नाते दें। नाते का काम तो हनुमान बेनीवाल के घर में होगा। खुद हनुमान बेनीवाल करता है। कभी तो बीजेपी के नाते चला जाता है, कभी कांग्रेस वाले के नाते चला जाता है। नाते जाने की आदत तो उस हनुमान बेनीवाल की, हमारे समाज की ऐसी परंपरा नहीं है। पर हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं वो गलत है सरासर। मैं इस हनुमान बेनीवाल को चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे भी जामजी लाल सुमन को जैसा सबक सिखाया वैसा हम मेवाड़ से भी सिखाएंगे और पूरे राजस्थान में करणी सेना आक्रोशित उसकी तुझे जवाब देंगे मुंह तोड़। नाम है आपका, कैसा देखते हैं इसको? मेरा नाम रामनाथ सिंह चौहान है, क्षत्रिय करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। जो इन्होंने जो बात जो उठाई है बड़ी एक सोचनीय बात है। शर्म आनी चाहिए उनको कि इन्होंने ये क्या बात कर दी। क्या उन्होंने इतिहास नहीं देखा? क्या उन्होंने मेवाड़ का नाम नहीं देखा? क्या उन्होंने मेवाड़ का नाम नहीं देखा? आज पूरे विश्व में मेवाड़ का नाम बहुत ही फेमस है। क्या महाराणा प्रताप की लड़ाई उन्होंने नहीं देखी इतिहास की? जो ये बात कर रहे हैं कि बहन बेटियों को वहाँ ले जाने की, हमारा कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा राजपूतों का जो बहन बेटी वहाँ जाए। जो रानी पद्मावती को देखे जिन्होंने जोहर किया है, राणा टुंडा को देखे, उसके बाद में सलूमर से देखे आप, जो इन्होंने अपनी गर्दन काट के सामने हाड़ा रानी ने उन्होंने यानी कि पेश कर दी है। तो अब आप सोचिए क्या स्थिति है हनुमान प्रसाद जी की। आज मैं आपको उदयपुर से कलेक्टर से मैं एक आह्वान कर रहा हूं कि हमारी ये क्षत्रिय करणी सेना इस कार्य को करने के लिए बहुत ही जल्दी और इसके लिए हम उनके पास आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी रखें। जय हिंद। किस तरह की चेतावनी क्या करने वाला है? हमारी चेतावनी यह है कि उन्होंने जो टिक्का टिप्पणी करी है वो बहुत ही गलत टिप्पणी करी है, और अगर उनको इतिहास मालूम नहीं है तो एक बार इतिहास खोल के देख ले। बार बार आए दिन राजपूतों का क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या चाहते हैं ये हमारे से? मैं यही चाहता हूँ। जय भारत,
जय हिंद। आप बताएं कैसे देखते हैं इसको, क्या लगता है कि इस तरह के बयान हैं जो लगातार पेन के देखकर टारगेट किया जाता है? मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम परमवीर सिंह गौड़ है। और ये जो बेनीवाल साहब हैं, ये क्या है कि फेमस होने के लिए सबसे पहले राजपूतों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं। तो इनको ये बता दें कि महापुरुष थे तभी आज ये इस कुर्सी पे बैठे हैं, नहीं तो ये अपना देश जो आज भी मुगलों का गुलाम होता। और बहन बेटियों की बात करें तो इन्होंने शायद रानी पद्मावती का इतिहास नहीं पढ़ा है, और बहुत सारी ऐसी जो हमारी वीर सतराइयाँ हुई है भारत देश में। तो इनको ये समझा दे कि बार बार अपने फेमस होने के लिए या फिर अपने आप को मीडिया में सामने लाने के लिए राजपूत समाज को टारगेट ना करें। और अगर ऐसा ये करते हैं तो फिर इसका इनको खामियाजा बहुत अच्छी तरह से भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ और इसको बयान को कैसा देखते हैं, किस तरह का विरोध? मैं प्रमोद कुमार वर्मा, फ्रीडम फाइटर। ऐसा बहुत ही निंदनीय मैटर है, इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। आज हमारे इतिहास को देखिए, मेवाड़ के इतिहास को देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन को देखिए, मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन देखिए, 1942 को आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का जब नारा दिया था, तब मेवाड़ के ही वो महापुरुष थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश के लिए जेलों में गए। अब इसकी निंदा की जाए, ये जो उन्होंने बयान दिया है उसका हम घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय इनको चेतावनी देते हैं कि इस बहन बेटियों पर इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगावे, और उनको सुरक्षा के लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं। और आपको ये मर्यादा में रहना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, उसको भूलना नहीं चाहिए। आप अपने नाम का भी ख्याल रखें, जैसा नाम है वैसा गुण रखें, नहीं तो हम रावण बना देंगे हनुमान जी का आपको। जय भारत, जय हिंद। विरोध हैं, जो आक्रोश हैं वह देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि कड़ा जवाब है जो दिया जाएगा, और मेवाड़ से भी इनका आह्वान है कि जिस तरह कि जो बेनीवाल द्वारा जो बयान दिया गया है, जो महापुरुषों को लेकर अपमान किया गया है, उनका कहना है कि पूरा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी दी है। TV9 के लिए राजेश डांगी। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9 Hindi.com पर।